हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले तो पंक्ति आपको बताना चाहता हूँ कि रहा जिसने संघर्ष की ठानी, संसार वही बदलता है। जिसने जीती है जंग रातों से, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ठीक है। तो इसी हिसाब से जो अपना आरंभ बैच चल रहा है, आरंभ बैच एसएससी एमटीएस के लिए एक कंप्लीट बैच में, जिसमें आपको पूरी रीजनिंग, पूरी मैथ, पूरी जीके कराई जा रही है कॉस्मो एकेडमी के द्वारा। ठीक है। मैं हूं लोकेश। आप आज आपके लिए लेके आया हूं सीरीज की क्लास नंबर 2। कल अपन ने सीरीज में कौन सा चैप्टर पढ़ा था? सीरीज में अपन ने पढ़ा था न्यूमेरिकल सीरीज यानी कि संख्यात्मक श्रृंखला। आज अपन पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि वर्णमाला वाली श्रृंखला। ठीक है। ये आपको पता ही रखा है कि रीजनिंग की क्लास कॉस्मो एकेडमी के चैनल पे रोज 12-15 आ जाती है। कब? दोपहर में। ठीक है। और जो आपकी पीछे वाली क्लासेज है, जिसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करा दी है, उसकी 2 कॉन्सेप्ट क्लास हैं, 2 उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट ले रखे हैं। ठीक है। उसी पैटर्न में आपको सीरीज वाला चैप्टर कवर कराया जाएगा। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि आप चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या पढ़ेंगे आज अपन? वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला श्रृंखला, अल्फाबेटिक सीरीज। ठीक है। अब अल्फाबेट या वर्णमाला तो आप सभी को पता ही है क्या होता है। ये होता है जी एबीसीडी होता है। ठीक है। एबीसीडी हो गया। एबीसीडी में आपको ये भी बताया था कोडिंग डिकोडिंग में कि एबीसीडी को एबीसीडी के हिसाब से याद नहीं रखना। एबीसीडी को इस हिसाब से याद रखना है कि ए 1 पे आता है और मान लो मैं पूछूं आपको नींद में पी कौन से नंबर पे आता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 16। ठीक है। तो उसी हिसाब से इनके स्थानीय मान या इनके बोल सकते हैं अपन नंबर्स भी आपको साथ साथ याद कर लेने, ताकि आपके क्वेश्चन इजी वे में हो जाए। ठीक है। आज अपन वर्णमाला श्रृंखला में जो लेंगे, हर टाइप के एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। और जो कल अपनी क्लास आएगी उसमें अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एसएससी एमटीएस में 2024 23 22 में पूछे हैं वो कराए जाएंगे। ठीक है। 2 सेट पीवाईक्यू सेट करवाएंगे। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्लास तो हो गई। उस कॉन्सेप्ट में क्या था आपका? उसमें था आपका न्यूमेरिक श्रृंखला। ठीक है। आज का पहला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है। अब आपको ये दिखा होगा AEIO। मेरे को ये दिखते ही मेरे को ये यहाँ पे ये दिख गया है कि ये सारे हैं अपने अंग्रेजी वर्णमाला के क्या हैं? स्वर यानी कि वोवल्स। ठीक है। क्या हैं ये? वोवल्स। कौन कौन से होते हैं? वोवल्स होते हैं आपके AEIO और U। ठीक है। अपने से एक सीरीज का एग्जाम्पल दिया है इसने। इसने दे दिया ए, इसने दे दिया ई, इसने दे दिया ओ, इसने दे दिया आई, दे दिया, इसने दे दिया ओ। ठीक है। अब सीरीज के क्वेश्चन में अगर 4 दे दिया तो आपको पता है पांचवा वोवल्स कौन सा बच गया? यू बच गया। यू ही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है। ये होगी आपकी वर्णमाला की श्रृंखला। अब ये देखो आपको यहाँ पे आपको 3 लेटर्स दिए हैं। ठीक है। कौन कौन से? बी सी डी। अब यहाँ पे मैं देखता हूं कि बी का होता है 2, सी का होता है 3 और डी का होता है 4। ठीक है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि ये तो हो गए नंबर्स। अपन पढ़ रहे हैं कौन सी? वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला के हिसाब से देखेंगे। ठीक है। वर्णमाला श्रृंखला पढ़ रहे हैं, वर्णमाला के हिसाब से देखेंगे। जैसे मेरे को वहां पीछे क्या दिखे थे? स्वर दिखे थे एग्जाम्पल नंबर 1 में। तो यहाँ मेरे को क्या दिखेंगे? व्यंजन दिखेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी स्वर नहीं है। ठीक है।
कोई भी स्वर नहीं है। तो क्या है ये? सभी व्यंजन है। व्यंजन कौन से होते हैं? व्यंजन होते हैं जो स्वर है ना उनको हटा के बाकी के जो 21 आपके अल्फाबेट हैं वो व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये बी है, इसके बाद सी आता है, इसके बाद डी आता है। डी के बाद आता तो ई है, लेकिन ई क्या आ गया आपका? ई आ गया आपका स्वर। तो सीरीज का मतलब क्या है? एक पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, पैटर्न कौन सा है? या पैटर्न दे रखा है, केवल व्यंजन है ये। ठीक है, तो ई के बाद या डी के बाद अगला व्यंजन कौन सा होगा? अगला व्यंजन आपका आएगा एफ, जो कि अपना आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? एक में स्वर था, एक में व्यंजन। एग्जाम्पल नंबर 3, ये दे दिया आपको 4 अल्फाबेट। ठीक है, अब जैसे न्यूमेरिक सीरीज में अपन नंबर से छेड़खानी करके सीरीज बना रहे थे, इसमें अल्फाबेट से छेड़खानी कर रहे थे। लेकिन समझना अपने को वैसे ही है कि इनकी नंबरिंग क्या क्या है। देखो नंबरिंग क्या क्या है, इसकी नंबरिंग है 2, इसकी 3, इसकी 5 और इसकी 7। अब आपको यहाँ पे कुछ दिखा होगा कि एक विशेष पैटर्न तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक +1 करा, यहाँ +2 करा है और यहाँ +2 करा है। तो कोई विशेष पैटर्न तो नहीं लग रहा। प्लस माइनस सम और सब्सट्रैक्ट वाला तो कोई मामला है नहीं। फिर मामला क्या है? मेरे को ये 2 3 5 7 दिखते ही मेरे को क्या दिख गई? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपको बता रखी है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अगर किसी संख्या में उसका खुद का और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, तो वो संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो अपनी कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं? 2 3 5 7 9 नहीं होती। ठीक है, 11 13 17, ये हो गई आपकी अभाज्य संख्याएं। अब सीरीज में आपको 2 3 5 7 दे देता न्यूमेरिक सीरीज में, तो आप ऐसे कैसे लिख देते इसको? कितना? अगला पद 11 लिख देते, जबकि यहाँ तो अल्फाबेट दिया है। लेकिन अल्फाबेट भी आपके नंबरिंग पे ही चलते हैं। ठीक है, तो ये 11 नंबर न्यूमेरिक के हिसाब से, और अल्फाबेट में 11 नंबर पे कौन सा आता है? आपका के फॉर काइट। ठीक है, के फॉर काइट ही आपका आंसर होगा। चलते हैं एग्जांपल नंबर 4। यहां पे दे रखा आपको ADIP। अब मैंने आपको बताया था क्या करना है। अगर सीरीज हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, जहां अल्फाबेट का मामला आता है, केवल स्वर और व्यंजन का जहां को बन रहा है, उनको छोड़ के बाकी में इन पे नंबर लिख के और अपने को पता लगाना है कि क्या इसमें ऑपरेशंस किया है इसने। 1 4 9 और 16। ठीक है, अब मैं यहां से देखता हूं कि यहां पे तो इसने जोड़ा है +3, यहां जोड़ा है इसने +5, यहां जोड़ा है इसने +7, और इसमें भी ये देखो हर बार 2 बढ़ा रहा है, हर बार 2 बढ़ा रहा है। तो इस बार भी क्या बढ़ाएगा? 2 बढ़ाएगा। 2 बढ़ा दो, कितना होगा? 9। ठीक है, 16 में भी 9 जोड़ दो, कितना होगा? 25। 25 पे कौन सा आता है? 25 पे आता है आपका y। ठीक है, जो कि अपना आंसर होगा। ठीक है, ये हो गई क्यूज। अगला आपका एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? वही आपको अल्फाबेट दे रखे हैं। ठीक है, क्या करना होता है? अल्फाबेट दिया है तो क्या हुआ? नंबर लिख लेंगे। नंबर शॉर्टकट याद करने का आपको तरीका बता रखा है, जरूर आप उसको देखो। कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास में आपको मिल जाएगा। बीच बीच में आपको मैं बताता भी रहता हूं कि K11 पे, H8 पे, इसको आप इसकी आकृति के हिसाब से याद रख सकते हो। F आपका 6 पे आता है। अब क्या तालमेल बैठा है इसने, देख लो सीरीज में। इधर तो -5, इधर -4, इधर -3, इधर -2। अब इनमें भी कोई संबंध है? सारे बराबर तो है नहीं। हर बार इसने माइनस तो किया है, लेकिन एक कम किया है। ठीक है, कितना कम किया है?
एक कम किया है हर बार, तो इस बार भी एक कम कर दो इसमें। माइनस तो किया, एक कम किया, माइनस का एक। ठीक है, 6 में से एक घटा दो, आ गया आपका 5। 5 पे कौन सा होता है? ई, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 6। अब ये एग्जांपल देखते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने आपको अपोजिट अल्फाबेट में अपोजिट लेटर्स बताए थे। मेरे को ये क्वेश्चन दिखते ही यहां दिख गया है कि बी वाई अपोजिट है, एफ यू अपोजिट है। ये तो होता है आपका बाय, ये होता है फर्जी यूनिट, और ये होता है जयपुर क्वीन, ये आपस में अपोजिट है। इसमें आपको केवल ये देखना है कि बी वाई के बाद एफ यू क्यों ले रहा है। उसके लिए अपन क्या करेंगे? उसके लिए करेंगे कि बी आपका 2 नंबर पे है, एफ 6 पे है, और ये 10 पे है। हर बार ये 4 बढ़ा रहा है, इस बार भी 4 बढ़ा दो। 10 में 4 बढ़ाऊंगा मैं, आएगा आपका 14। 14 पे कौन सा होता है? एन। एन का अपोजिट कौन सा होता है? मोबाइल नंबर, यानी कि एम। ये आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। कोई दिक्कत? चलो जी, ये है आपका KTSJ-IR। अब ये मेरे को दे रखा है कि अल्फाबेट में दो दो अल्फाबेट दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या श्रृंखला है? श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। अब यहाँ पे नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, कर लो। K11 पे, T20, S आपका 19 पे, J10 पे, I आपका आता है 9 पे, और R आपका आता है 18 पे। ठीक है, अब इनमें क्या तालमेल बैठा है? तालमेल देख लो। तालमेल ये बैठा है कि ये जो दूसरा पद है, जो आपका दूसरा अल्फाबेट है, उसमें तो एक कम किया है, लेकिन ले लिया किसको? ले लिया इसको पहले। इसमें क्या किया? इसमें भी एक किया है, लेकिन पहले पे था और आखिरी में ले गया। अब इधर देख लेता हूं मैं, इधर क्या किया? इधर भी पहले को, आखिरी वाले को पहले पे ले गया, लेकिन किया है -1। इधर भी देख लेता हूं, किया है -1। तो इधर भी कर देते हैं, कर दो जी। 18 में से एक गया तो कितना आएगा? 17। साथ साथ लिख लो, 17 पे आता आपका Q। 9 में से एक कम किया, कितना आएगा? 8। 8 पे क्या आता है आपका? H। आंसर क्या होगा? QH। कोई दिक्कत? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका ये है ABCCEE और GG। ठीक है, ये है 1 2 3 3 5 5 7 7। ठीक है, अब इसमें अपन ने नंबरिंग कर ली। अब क्या पैटर्न लगा रहा है? पैटर्न अपने को यहां देखना है। अब मेरे को दिख रहा है कि इसमें तो इसने +2 किया है, फिर यहां भी +2 किया है, फिर यहां क्या किया इसने? +2 किया है, फिर इसने +2 किया। पहले लेटर में तो इसने +2 किया है, लेकिन मेरे को ये जो दूसरा लेटर दिख रहा है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 2 के बाद आ रहा है 3, 3 के बाद आ रहा है 5, 5 के बाद आ रहा है 7। कौन कौन से आगे? 2 3 5 और 7। अब आपको पता है इनमें क्या कॉम्बिनेशन में? इनमें कॉम्बिनेशन है कि सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं बिल्कुल है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है। इसका पहला लेटर तो अपन ने निकाल लिया, क्या हर बार +2 कर रहा है, तो इस बार भी +2 कर दो। तो 7 में +2 करेंगे तो आएगा आपका 9। 9 पे कौन सा होता है? I। ठीक है, दूसरा कौन सा लेटर है इसका? अभाज्य संख्या। 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी रहेगी? 7 के बाद अभाज्य संख्या डायरेक्ट आती है 11। लिख लो 11। 11 पे कौन सा आता है आपका? K। आंसर क्या होगा आपका? IK। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके। अब ये पहले एक एक अल्फाबेट लिया अपन ने। ठीक है, फिर अपन ने दो दो अल्फाबेट वाले क्वेश्चन देखे। अब आ गए अपने पास 3 अल्फाबेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो एक में लगता है वो ही 3 में लगेगा।
जो 1 में लगता है वही 5 में लगेगा। उस चीज को आपको लाइटली लेना और उस चीज से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। करना क्या है, करना नंबरिंग है। एफ 6 पे आता है, ये 2 पे, ये 5 पे, ये 7 पे, ये 4 पे, ये 8 पे, ये 11 पे, ये 9 पे, ये 14 पे, ठीक है। इतनी फास्ट आपकी नंबरिंग होनी चाहिए, कौन सी अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। अब देखो पहले का पहले से ही संबंध लग रहा है ना, ठीक है, करके देख लो। +1, इसने क्या किया, +4, ये तो कोई तालमेल लगा नहीं, ठीक है। फिर क्या तालमेल लगा है वो देखो, इसमें तो इसने जोड़ दिया 2 और इसमें जोड़ दिया 2, यानी कि क्रम उल्टा कर दिया। जो तीसरे पे था उसको ले लिया, जो तीसरे पे था उसको ले लिया, इसके क्या दिक्कत, कर दिया +2, ठीक है। और इसमें देखो कौन सा, इसमें कर रखा है इसने आपके +3 और इसमें कर रखा है +5 और इसमें कर रखा है आपके +7, ठीक है। इस हिसाब से इसने कर रखा है। लेकिन अपने को चौथा पद पूछा है, 2 पद इसने दे रखे हैं, तो इसका संबंध केवल इसी से है, इसमें और इसमें तो कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे अपन, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपन करेंगे कि जो ये वाला क्रम अपन ने निकाला है ये कोई मायने नहीं रखता। फिर क्या करना पड़ेगा, जो ये नंबरिंग है इसी के हिसाब से हर एक में +2 करके अगला पद निकाल लेंगे। निकाल लो जी, +2 और +2, 14 और 2 16, 9 और 2 11, 11 और 2 13, यही अपना आंसर आ जाएगा। लिखो P, K और M, ठीक है। इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। आपको दे रखा है वहां टोटल 4 पद थे, यहाँ पे 6 पद है, ठीक है। जैसे उसमें पहले का संबंध केवल दूसरे से था और तीसरे का चौथा अपन ने निकाला था, ठीक है। उसी हिसाब से इसमें भी दे रखा है कि इसका संबंध केवल इसी से है और इसका संबंध केवल इसी से है, तो इससे संबंधित का अपन निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए एक और दे रखा है, वहां पे कोई क्रॉस चेक करने के लिए नहीं दे रखा था। अब यहाँ पे आपने देखा कि वर्ड तो ये सेम है, कैट, इसमें जो लेटर्स लिए हैं सेम टू सेम है, बस इनकी सीक्वेंस चेंज की है। सीक्वेंस को अपन देख लेंगे। ए यहाँ पे कौन से नंबर पे है, दूसरे पे, टी तीसरे नंबर पे, सी 1 नंबर पे। अब यहाँ देखो यही सीक्वेंस है क्या, क्या ए दूसरे नंबर पे है, बिल्कुल 2 3 1 वाली सीक्वेंस थी ना। अभी आपकी तीसरे नंबर पे कौन सा था, एन, वो आपको ले रखा है। पहले नंबर पे कौन सा है, एम, वो ले रखा है, ठीक है। तो सीक्वेंस चेंज करिए, तो सीक्वेंस चेंज करके अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे आंसर निकालेंगे। आंसर निकाल लो, दूसरे नंबर पे ए, तीसरे नंबर पे एन, पहले नंबर पे एफ, यही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप की आपकी सीरीज है। अब वो तो हो गई आपकी अलग टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आते हैं, ठीक है। इनमें अल्फाबेट दे देगा, ठीक है, और ये न्यूमेरिक सीरीज में भी आ सकते हैं, ठीक है। जो अल्फाबेट दे रखा है उनकी जगह क्या दे देगा, नंबर्स दे देगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकी काउंटिंग करनी है। इन क्वेश्चंस में ज्यादातर केसेज में क्या होता है, जैसे मान लो आपको दिए हैं टोटल 8 अल्फाबेट दिए, तो ये 2 2 का टुकड़े बना लेगा, 4 4 के टुकड़े बना लेगा, 9 दिए तो 3 3 के टुकड़े बना लेगा, 10 दिया है तो 2 2 को बना लेगा या 5 5 के टुकड़े बना लेगा, और उस हिसाब से सीरीज बना देगा, ठीक है।
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्या करना है, इनकी काउंटिंग करनी है। कई क्वेश्चनों में ये सीरीज ऐसे भी काम करती है। टुकड़े कैसे बनाएगा, ये एक का टुकड़ा बना लिया, फिर यहाँ पे 2 पद ले लेगा, फिर यहाँ पे 3 ले लेगा, ठीक है। ऐसे भी ये बना सकता, वो भी एक टाइप की सीरीज ही होगी कि 1 2 3, ये सीरीज है अपनी, हर बार एक बढ़ा रहा है, ठीक है। तो उस चीज को अपन वेरियस टाइप के एग्जाम्पल लेके समझ लेंगे। लेते हैं यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले नंबरिंग कर लो इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मोस्ट ऑफ संभावना क्या है आपकी, संभावना ये है कि इसने 3 3 के बनाए होंगे, मैं भी बना दिया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि यहां से पहला दे रखा है तो यहाँ पहला गायब कर दिया, और यहाँ पहला दे रखा है, तो 2 में पहला दे रखा है, पहला क्या है आपका ए, तो यहाँ पे संभावना क्या है कि यहाँ पे ए ही लिखा जाए, ठीक है। यही अपनी सीरीज है। इसी टाइप से क्वेश्चन करने, यहाँ पे तीसरा पद दे रखा है और यहाँ भी तीसरा पद दे रखा है, लेकिन यहाँ पे गायब है, तो जो इन दोनों में सेम है तो क्या ये ही सेम होगा, बिल्कुल होगा। और इन दोनों में दूसरा पद गायब है और यहाँ दूसरा दे रखा है, तो ये इस टाइप से संबंध भी रहता है इनमें, और 1 2 पद गायब करता रहता है। आंसर आ जाएगा बी ए सी बी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2, क्या करना है, नंबर गिनने। पहले सबसे पहले नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपके 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दे रखे हैं आपके। तो क्या संभावना लग रही है आपको, संभावना ये है या तो इसने 3 3 के टुकड़े करे होंगे और ये 4 4 के करे होंगे। मेरे को यहाँ दिख रहा है कि इसने 4 4 के पेड़ में कोई सीरीज बनाई है, ठीक है, कर दिए मैंने 4 4 का पेड़। अब देखो इन दोनों में पहला पद है, पहला पद क्या है ए, और इसमें पहला पद ही गायब है, तो क्या होगा, ए होगा। इन दोनों में दूसरा पद क्या है, बी, इधर दूसरा पद गायब है तो क्या होगा, बी। इधर तीसरा पद सी है, इधर तीसरा पद सी है, तो यहाँ पे गायब है तो यहाँ सी होगा। इन दोनों में चौथा पद सी है, इनमें चौथा पद सी है, तो क्या होगा, यहाँ पे सी। सीरीज में कंप्लीट कर दी। अपने रिक्त स्थान पे कौन कौन से शब्द आए, कौन कौन से अल्फाबेट आए, लिख दो, बी सी सी ए, यही आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये ध्यान रखना है कि कितनी काउंटिंग दे रखी है और बांटे किसमें, 3 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, 4 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये आपको थोड़ा देख के आकलन लगाना है। एग्जाम्पल नंबर 3 अब यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही 12 है, ठीक है। संभावना तो क्या है, या तो ये 2 का बनाए या 3 का बनाए या 4 का बनाए या 6 का बनाए। अब आप देखो एक बार यहां तक करके देख लेता हूं मैं, 4 4 का बना के देख लेता हूं, तो 4 में मेरे को यहाँ पे कोई सीरीज नहीं दिख रही, ठीक है। 3 का बना के देख लेता हूँ, 3 में भी मेरे को यहाँ कोई सीरीज नहीं दिख रही, तो हो सकता है इसने 6 के पेड़ में लिए हो, 6 के पेड़ में मैं करके देख लेता हूँ। बांट दिया इसको, इसमें पहला पद के है तो इसमें पहला पद गायब है, इसमें दूसरा पद एल है, इसमें गायब है, तीसरा पद सेम है, क्रॉस चेक भी हो गया, ठीक है। सीरीज किस टाइप की है, 6 6 पदों में बांट रखा है। इधर से एम है तो यहां भी क्या आना चाहिए, एम। इधर से गायब है, क्या होगा, एल। आखिरी में के, तो दोनों में सेम है। कौन कौन से भरे हैं रिक्त स्थान में, एल एम के एल, वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आज का आपका सेकंड लास्ट एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 4। अभी यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन देखते ही पता रखा है कि नंबरिंग कर लो, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद
किस पेयर में इसने लिया है, ठीक है, वो अपन अंदाजा लगा लेंगे। सबसे पहले कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे करने के बजाय इस टाइप से भी आप गिन सकते हो कि मान लो 3 यहाँ तक आ गए, 6 9 फिर 12 और 15, ठीक है। वो आपकी सहूलियत के हिसाब से है कि आप कैसे गिनना चाहते हो। अब 15 के क्या क्या टुकड़े बन सकते हैं, 3 से भी पूरा भाजित है और 5 से भी, ये ही बनेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ देखता हूं कि 3 के हिसाब से करके देखता हूं, कुछ सिमिलरिटी लगती है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं रुक जाएंगे। मेरे को यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं दिख रही, क्योंकि जो इसका पहला पद है वो तो डी है और इसका ए है, यानी कि ये तो पेयर नहीं किया। फिर पेयर क्या होंगे आपके, पेयर यहाँ देखो इस टाइप से है, बढ़ती हुई श्रृंखला है ये, क्या है, बढ़ती हुई श्रृंखला है। वो कैसे, इसने पहले में तो लिया 1 पद, फिर लिया इसने 2 पद, फिर लिया 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ये बढ़ती हुई श्रृंखला है। 3 पद ले लिए, 4 ले लिए और आखिरी में 5, और इससे आगे भी श्रृंखला होती तो उसमें 6 पद होते, ठीक है। अब निकाल लो, पहली में ए लिया जिसका पहला पद ए है, तो इसका ए, फिर क्या हो गया ए बी, अब इसका ए बी, ठीक है। अगला कौन सा आता है, सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी दे दिया, फिर क्या पूछ लिया, आखिरी का ई, और अगला निकालना होता हो ए बी सी डी ई एफ। अब कौन कौन से भरे हैं अपन ने रिक्त स्थान में, वो यहाँ पे लिख दो, लिख दो जी, ए सी सी ई, क्या होगा अपना आंसर, ठीक है। इस टाइप से भी ये टुकड़े कर सकता है सीरीज के। आज का अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ये है आपको दे रखा है कोई सीरीज, देखो आप सबसे पहले क्या करना है, काउंटिंग करनी है, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 हो गए। अब 12 के क्या क्या टुकड़े कर सकता है ये, या तो 3 का करेगा, या 4 का करेगा, या 6 का करेगा, या 2 का भी कर सकता है, ठीक है। अब मान लो मैं 3 3 के करके देखता हूँ, 3 3 के करे मैंने, तो यहां तक इसका पहला पद सी है, इसका ए है, यानी ये सीरीज तो नहीं बना रखी इसने। फिर 4 करके देख लेता हूं, 4 भी इसमें नहीं बैठ रहा, तो फिर हो सकता है इसने 6 किया हो, 6 करके देख लेता हूं, 6 कर लिया, ये लो 6 कर लिया, ठीक, 6 के हिसाब से भी नहीं बैठ रहा। फिर हो सकता है इसने बढ़ती हुई सीरीज ली, मान लो यहाँ 1 ले लिया, फिर इसने 2 ले लियो, फिर 3 ले लियो, फिर 4 ले लियो, ठीक है। इस हिसाब से ले सकता है, देखो करके देखो, यहां लिया ए, अगली सीरीज इसने बना दी बी सी, फिर इससे अगली बी सी डी, ठीक है, फिर क्या बनाई सी डी ई, इस टाइप से भी नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो क्या सीरीज बनाई इसने, क्या करेंगे इसका, देखो आप, बी सी डी सी डी ई टी एफ, ठीक है, इस टाइप से बनाइए इसने। कैसे, यहां तो ले लिया ए बी सी, बी सी बी सी डी, ठीक है, फिर बना दिया सी डी ई, फिर बना दिया डी ई एफ। अब इसने कुछ स्पेशल टुकड़ों में नहीं बांटा, क्या किया इसने, टुकड़ों में नहीं बांट के क्या किया, रैंडमली ले लिया। रैंडमली क्या लिया, पहले ए ले लिया, फिर बी सी ले लिया, फिर बी सी डी, फिर क्या ले लिया सी डी ई, फिर क्या ले लिया डी ई एफ। तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ बी बी डी एफ, ठीक है।
ये हो जाएगा अपना आखिरी। खत्म हो गई अपनी कौन सी, आज कौन सी करी थी, अल्फाबेटिक सीरीज। ठीक है, अब कल आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके SSC MTS में आए हैं वो कराए जाएंगे। ठीक है, ध्यान आपको ये रखना है, क्लास आपकी रोजाना कितने, क्लास आपकी रोजाना दोपहर 12:15 पे आ जाती है। यूं ही अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, और लगातार परिश्रम करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। धन्यवाद।